अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? ठीक ठाक हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सर जी, आज हमें जो कार्ड रिसीव हुआ है कस्टमर के पास से, उसकी कंप्लेन ये थी कि उसके पास ये मशीन एरर 3 दे रही थी। तो जो मेरी फील्ड टीम इस कार्ड को लेकर आई, तो हमने जब इस कार्ड को चेक किया तो एरर 3 भी बेसिकली एक काइंड ऑफ एरर है जो कि बाज़ औक़ात इस वजह से आता है कि मोटर ड्राइव नहीं हो रही होती। अब इसके अंदर सबसे पहले अगर हम देखें तो इस कार्ड का फंक्शनल तरीक़ेकार ये चेक करने का वो ये है कि इसको जब भी आप कनेक्टिविटी देंगे तो कनेक्टिविटी मैंने कल भी आपको एक वीडियो में समझाया था कि हम लोगों ने अपना जिस साइड पे रेगुलेटर होता है नॉर्मली, जैसे आप देखें यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ 5 पिन है, लेकिन बहुत सारे कार्ड्स हैं वहाँ सेम नंबर ऑफ़ पिन्स कंट्रोल की भी होती हैं, सेम नंबर ऑफ़ पिन्स फॉर द प्रोग्रामिंग भी होती हैं। अब अगर आप ये देखें इस जगह पे यहाँ 4 हैं, यहाँ देखें यहाँ 4 हैं और यहाँ भी 4 हैं। तो आप किस तरीके से पता लगाएंगे कि हमें कौन सी पिन यूज़ करनी है? तो नॉर्मली इस साइड पर आप देखें तो चॉपर लगा हुआ है, वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन सारी यहीं से हो रही है। तो जिन कार्ड पे मेंशन ना हो, तो जिस साइड पे वोल्टेज ट्रांसफॉर्म हो रहे हों या रेगुलेट हो रहे हों, जहाँ आईसीज लगी हो, चॉपर लगे हुए हों, अगर ऊपर की बात करें तो नॉर्मली जिस जगह पे 7805 लगा हुआ होता है उस जगह पे ही बेसिकली ये हमारे सप्लाई बन रही होती है और वहीं कंट्रोल होता है सारे का सारा। तो चलते प्रॉब्लम की तरफ। बेसिकली इश्यूज़ क्या थे कि जैसे ही हम इसको ऑन करते थे तो ऑन करने के फौरी बाद ये मशीन स्टार्ट होती थी, बट रिले कभी लगती थी कभी नहीं लगती थी और कभी लग के हट जाती थी। इस कार्ड के अंदर बेसिकली अगर हम देखें सिनेरियोज़ को तो वो इस तरीके के होते हैं कि जैसे हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद 3 to 1 होता है। 3 to 1 होने के बाद जो ये रिले है, ये रिले लगती है। ये लगने के बाद जो है पावर जाती है ब्रिज पे और ब्रिज से होके डीसी यहाँ बनती है, एक नेगेटिव डायरेक्ट चली जाती है और एक जो पॉजिटिव होती है वो थ्रू चॉपर कंट्रोल, थ्रू मॉसफेट्स कंट्रोल होकर आ रही होती है। और इन मॉसफेट्स को कंट्रोल किया जाता है इन आईसीज़ के थ्रू। इन आईसीज़ को जो है पीडब्ल्यूएम हमारे कंट्रोलर से मिल रहा होता है। तो ये सारे का सारा मामला होते हैं। अब जब आप देखें इनिशियली कि सब चीज़ें ठीक हैं, पावर साइड ओके है, या आपके मॉसफेट्स ओके हैं, ब्रिज ओके है, आपका कैपेसिटर ओके है, या आपकी पावर रेजिस्टेंसेस ओके हैं, तो उसके बाद जो बेसिकली नॉर्मली जो इश्यूज़ आते हैं वो आपके इस साइड से आ रहे होते हैं जो कंट्रोल साइड होती है, जिसमें छोटी रेजिस्टेंस लगी हुई होती हैं, कैपेसिटर्स लगे हुए होते हैं। तो इस बार जब हम लोगों ने इसको चेक किया तो चेक करने पे फॉर द फर्स्ट टाइम हमने हमेशा जब भी आप रेजिस्टेंसेस चेक करें तो कोशिश करें कि लेफ़्ट हैंड साइड पे पहले आप लेफ़्ट हैंड साइड पे ब्लैक रखें, राइट हैंड साइड पे ये प्रोब रखें, उसके बाद सारी रेजिस्टेंस चेक करें। ये चेक करने के बाद अगर आपको सब कुछ ओके लगे तो उसके बाद आपने क्या करना है कि सेकंड स्टेप जो हमारा हुआ था वो ये है कि आपने पूरे सर्किट की ड्राई सोल्डरिंग कर देनी है। ये काफ़ी बुरी कंडीशन में था ये कार्ड, तो हमने इसका ड्राई सोल्डर किया और ड्राई सोल्डर करने के बाद जो है ये देखिए, आप जैसे देखें सब चीज़ें ड्राई सोल्डर, इवन ट्रांजिस्टर, रेजिस्टेंसेस, सब चीज़ें ड्राई सोल्डर हुई हुई हैं इधर। इन सब चीज़ों को हमने ड्राई सोल्डर किया। ड्राई सोल्डर करने के बाद जब हमने दोबारा इसको चलाया तो ये कार्ड बिल्कुल बेहतरीन चल रहा था। तो अगर ऐसा होता कि ड्राई सोल्डर हम करते और करने के बाद फिर भी ये हमारा कार्ड ना चलता, तो हमने क्या करना था कि हमने इसकी आईसीज़ निकालनी थी, उनको थोड़ा सा एक रेगमाल होता है उससे रगड़ के उसकी जो पिंस थी उनको चमका देना था। और जो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड पे रेजिस्टेंस के लिए यूज़ कर रहे थे ब्लैक, अब हम लेफ्ट हैंड साइड पे रेड ले आते और राइट हैंड साइड पे ले आते ब्लैक। उससे ये होता है बाज़ औक़ात हमारी रेजिस्टेंसेस जो होती हैं उनका वैल्यूज़ हमें थोड़ा कंफ्यूज कर देती हैं या मैनिपुलेट कर देती हैं। उसमें लाइक आप एक 10 किलो ओम के रेजिस्टेंस पे चेक किया आपने एक साइड से, तो वो आपको शो कर रहा था 9.8 और 8 और 7 किलो ओम लाइक दैट, आप समझेंगे ओके है। बट आप जब पोलैरिटी चेंज करेंगे तो आपको फील होगा असल उसका बिहेवियर कि वो जो वहाँ 8 शो कर रहा था मे बी वो अब ग्रेटर देन 10 हो।
तो पोलैरिटी चेंज करवाने का यहाँ सबसे बड़ा मकसद है रेजिस्टेंसेस का, वो ये है कि आप थ्रू आउट हर चीज़ को प्रॉपरली चेक कर लें। तो उसके बाद हमने इसको ड्राई सोल्डर किया। ड्राई सोल्डर करने के बाद अब ये जो चीज़ है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ओके चल रही है। अब मैं आपको इसको चेक करवाता हूँ। ये हमने पावर दिया, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पावर आपने हमेशा सीरीज़ में देना है, ताकि देखें। अब मैं आपको एक और चीज़ चेक कराता हूँ। एक ओके कार्ड की निशानी जो होती है सबसे पहले ये होती है कि जैसे ही आप इसको पावर देंगे, पावर देने के बाद मैक्सिमम ऑफ द कार्ड जो आपके 4 पिन वाले होते हैं, जो आपके 7 पिन या 12 पिन कार्ड होते हैं, उनके एक अलग शेमेटिक्स होती हैं, अलग प्रोग्रामिंग्स होती हैं, उनके अलग वे ऑफ वर्किंग होता है। उसमें रिले का एक अलग से पॉइंट आ रहा होता है जो उसको एक्टिवेट करवाता है। लेकिन आपके जो 4 पिन वायर हैं, 4 पिन वायर में जैसे ही आप पावर देंगे तो रिले लगेगी। ये रिले की आपको आवाज़ आई होगी, रिले लगी। रिले लगने के बाद हमने इसको पावर दिया। अब इस बटन को देखें तो अगर तो ये बटन काम नहीं कर रहा, तो ये बटन भी अभी चेंज होना है। इसको हम चेंज करने के लिए फॉर द टाइम और बीइंग इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से कर देंगे शॉर्ट, ताकि इसको हम चेक कर सकें। शॉर्ट करने का तरीका ये है, ये स्टार्ट हो गया, 3 2 1 स्टार्ट। अगर आप अभी देखें तो हमारा जो बल्ब है वो ओके चल रहा है। तो गाइस ये थी टुडे वीडियो। अगर आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट पे कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और ट्रेडमिल से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी रिपेयरिंग की आपको इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या ईमेल पे। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगली वीडियो पे। खुदा हाफिज़।